जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से द्वितीय खंड का पंचम अध्याय आगे जारी करते हैं। अध्याय का विषय है गजानन का अभिषेक तथा वर प्रदान करना। गजानन रूप से उमातनय के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में बड़ा भारी आनंदोत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और गणों के नायकों ने उनका अभिषेक किया। तब समस्त सिद्धियों ने उनका विधिवत पूजन किया और कल्याणमयी पार्वती जी ने अपने दुख नाशक कर कमलों से बालक के अंगों का स्नेहसिक्त स्पर्श किया। फिर वे उनको बार बार प्यार करने लगी तथा बोली, पुत्र तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया गया, परंतु अब सभी को ठीक प्रकार से शिक्षा मिल चुकी है। उन्होंने पुनः कहा, मेरे हृदय अब उस कष्ट को भूल जा। अब तो तू पूर्ण रूप से धन्य हो गया। अब ये सभी देवता ऋषि मुनि आदि सर्वप्रथम तेरी ही पूजा किया करेंगे। आज से तू सभी शुभ कर्मों में अग्र पूजन का अधिकारी हो गया है। अब भविष्य में तुझे सताने का साहस कोई भी ना करेगा। तदुपरांत जगदम्बा ने गजवदन को अमोघ वर प्रदान करते हुए कहा, पुत्र इस समय तेरा मुख सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में तेरी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प, चंदन, गंध, नैवेद्य, निराजन, तांबूल, दान एवं नमस्कार आदि के द्वारा तेरा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और समस्त विघ्नों का निःसंदेह ही शमन हो जाएगा। फिर भगवती ने उसे अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर सम्मानित किया। तब निर्भय निश्चित हुए देवता उन पार्वती पुत्र को भगवान शंकर के पास ले गए और उनके अंग गोद में बिठा दिया। शिवजी ने उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए कहा, यह मेरा द्वितीय पुत्र है। तब गजानन ने भी गोद से उठकर अपने पिता शंकर के चरण कमलों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। फिर अपनी माता को प्रणाम कर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं और नारद आदि ऋषियों का अभिवादन किया और बोले, यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है, फिर भी मुझसे अहंकारवश जो अपराध हुआ हो उसे अब आप क्षमा कर दें। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने हर्षित होकर गजानन को इस प्रकार वर दिया, त्रैलोक्ये सुरवरः यथा पूज्यः जगत्त्रये तथायं गणनाथश्च सकलः प्रतिपूज्यताम्। हे देवगण, जैसे त्रैलोक्य में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं, वैसे ही तुम इन गणनाथ का भी पूजन करना। मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वे इन्हीं की पूजन सर्वप्रथम किया करे। हमारा पूजन इनका पूजन करके ही करे। यदि कोई इनका पूजन पहले ना करके हमारा पूजन करेगा तो उसका पूजन का फल नहीं होगा। त्रिदेवों की घोषणा सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। तभी महिमामयी महाशक्ति उमा को प्रसन्नता के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं ने गणेश्वर को सर्वाध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। तदुपरांत उमापति भगवान शिव ने गजानन को सदैव सुखी करने वाले अनेक वर दिए। नीलकंठ बोले, गिरिजासुवन, हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम समस्त विश्व को ही प्रसन्न हुआ समझो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में विश्व की प्रसन्नता और मेरे रोष में संसार का रोष निहित है। अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, उरग, मनुष्य आदि तुम्हारे विरोध का साहस नहीं कर सकता। तुम महाशक्ति के पुत्र हो, इसलिए स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी हो। तुमने युद्ध में महापराक्रम प्रदर्शित करके स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ होगे। सभी के पूज्य होने के कारण मैं तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूँ। शिवजी ने कुछ देर बाद पुनः कहा, गणाध्यक्ष, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना भी कल्याणमयी होगा। यह चतुर्थी व्रत और पूजन सभी वर्ण के मनुष्य और स्त्रियों को भी करना चाहिए।
जो राजा आदि अपने अभ्युदय की कामना करते हों वे भी इसे करके अभिष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा व्रत रखने वाला मनुष्य जिस जिस पदार्थ की कामना करेगा उसकी भी प्राप्ति उसे अवश्य होगी। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार वर प्रदान करने पर समस्त देवताओं, ऋषियों और गणों ने उनका अनुमोदन किया और फिर समस्त उपचारों से विधि विधान पूर्वक गणाध्यक्ष का पूजन किया। फिर शिवगणों ने भी उनका पूजन वंदन किया और गणाध्यक्ष गजानन भगवान की जय बोलने लगे। इससे समस्त त्रिलोकी गूंज उठी। अपने प्राण प्रिय पुत्र का इस प्रकार सम्मान हुआ देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से द्वितीय खंड का 5वां अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।